गज हुंकार भरेंगे। सीएम भजनलाल कल रोड शो करने वाले हैं। वसुंधरा राजे भी रोड शो में शामिल होंगी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी ताकत झोंकेंगे। डोटासरा टीकाराम शांति धारीवाल का जो है अंता में डेरा नजर आएगा। आपको बता दें कि कल नरेश मीणा के समर्थन में बेनीवाल भी प्रचार करेंगे। कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। 11 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होना है। 14 नवंबर को अंता उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे और उससे पहले तमाम राजनीतिक दल आप देखिए किस तरीके से अंता में डेरा डाले हुए हैं। तस्वीरें भी निकल करके सामने आई और सीएम भजनलाल कल रोड शो करने वाले हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूर्व सीएम जो है वो भी दमखम दिखाएंगी। तस्वीरें भी कुछ सामने आ चुकी हैं। कल गहलोत भी रोड शो करने वाले हैं और कल मुख्यमंत्री भजनलाल का भी रोड शो रहने वाला है, क्योंकि अंता उपचुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया है। यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से अब बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता वो भी मैदान में उतरे, तो वही कांग्रेस के भी तमाम बड़े नेता। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, तीसरी तस्वीर देखिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत जो कि कल रोड शो करते हुए आपको नजर आएंगे और अब इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। देखिए रोड शो में कल दमखम दिखाएंगी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी। तो हम कह सकते हैं कि हर कोई अब पूरी तरीके से ताकत झोंकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत नजदीक है। 11 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया होगी और 14 नवंबर को अंता उपचुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे और उससे पहले आप देखिए किस तरीके से जो तमाम बड़े कद्दावर नेता हैं वो ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। और हमने इससे पहले भी देखा कई तरीके की प्रतिक्रियाएं भी निकल करके सामने आई। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हम जीतेंगे, कांग्रेस भी यही दावा करते हुए, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने भी ताल ठोक रखी है। तो इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला। कल प्रचार का अंतिम दिन है और कल ही तमाम बड़े कद्दावर नेता आपको नजर आएंगे चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए। और नगर निकाय से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। जयपुर, जोधपुर, कोटा में अब एक नगर निगम, जो यहाँ कल खत्म हो रहा है 2-2 नगर निगमों का कार्यकाल। जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम मर्ज होंगे। कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण निगम एक होंगे। जोधपुर के दोनों नगर निगमों का भी जो है वो मर्जर होने वाला है। 10 नवंबर से IAS जिम्मेदारी संभालेंगे। प्रदेश में 312 की जगह अब 309 नगर निकाय होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई जयपुर, जोधपुर, कोटा में अब एक नगर निगम। कल खत्म हो रहा है 2-2 नगर निगमों का कार्यकाल। तो जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम मर्ज हो जाएंगे। कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण निगम अब एक होंगे। जोधपुर के जो दोनों नगर निगम हैं उनको भी मर्ज किया जाएगा। 10 नवंबर से IAS जो अधिकारी हैं वही जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में 312 की जगह अब 309 नगर निकाय होंगे। तो यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा के मुताबिक प्रस्ताव मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास भेजा है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा और आदेश के बाद जयपुर में वार्डों की 250 से घट करके 150 हो जाएगी, जिसमें वार्ड नंबर 31 जनसंख्या के साथ सबसे छोटा और वार्ड नंबर 135 जनसंख्या के साथ सबसे बड़ा वार्ड होने जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको जयपुर से बता रहे हैं। और बुलेटिन में अब आगे बात करेंगे छात्रों से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हां, प्रदेश में होने वाली बोर्ड परीक्षा में अब 2 बार मौका मिलेगा छात्रों को। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अगले सत्र से एक सत्र में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने यह बताया है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ये व्यवस्था लागू की जा रही है। पहली परीक्षा में शामिल होना सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगा, जबकि दूसरी परीक्षा में विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकेंगे। इसके साथ पूरक योग्य घोषित विद्यार्थियों को भी अधिकतम 3 विषयों में द्वितीय अवसर परीक्षा में अपने प्रदर्शन सुधारने की अनुमति मिलेगी। अब हमने निश्चय किया है कि इस बोर्ड की परीक्षा एक शैक्षिक सत्र में 2 बार होगी। 2 बार परीक्षा होगी। यदि पहली परीक्षा में उसके कम नंबर आए हैं या फेल हो गया है, और दूसरी परीक्षा में पास हो गया है और अधिक नंबर आए हैं,
तो अधिक नंबर जिस परीक्षा में आए हैं उनको जोड़कर उसको पास किया जाएगा। अब यही नहीं है कि टोटल नंबर हो, सब्जेक्ट मतलब 3 सब्जेक्ट में इसमें कम नंबर आए हैं और 3 में ज्यादा आ गए तो 3 का भी दे सकता है, 6 का भी दे सकता है। यदि उसमें पास हो जाता है 6 का 6 में तो वो पास माना जाएगा। यानी 3 से पास कर लो, 3 से पास कर लो, 6 विषय है तब भी पास का उसका प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये व्यवस्था आने वाला बोर्ड की जो परीक्षा होगी उससे होने जा रही है। अब की बार अनोखा प्रचार। अंता विधानसभा उपचुनाव अब आखिरी दौर में है और इसी के साथ प्रचार का तापमान भी बढ़ चुका है। जहां एक तरफ बड़े बड़े नेता सड़कों पर पसीना बहा रहे हैं, दूसरी ओर महिला मोर्चा ने प्रचार को नया रंग दे दिया है। गीत, मेहंदी और नाच गाने के साथ मतदान की अपील की जा रही है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया भी जी जान से जुटे हुए हैं, जिनका हर गांव में जोरदार स्वागत हो रहा है। देखिए अंता के मैदान से ये खास रिपोर्ट। अंता चुनाव में प्रचार का अलग अंदाज। कहीं नाच गाने से अपील तो कहीं सेब से तोलकर स्वागत। अंता के गांव में कुछ यूं सजा है सियासी रंगमंच, जहां बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पारंपरिक अंदाज में गांव-गांव घूमकर गीतों के जरिए मतदान की अपील कर रही हैं। कहीं गीतों पर थिरकती महिलाएं तो कहीं समूह में बैठकर मेहंदी लगाती नजर आई। भाजपा महिला मोर्चा ने इस अनोखे अभियान के जरिए महिलाओं को सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया। महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने तक डटी रहेंगी। हमारी पूरे महिला मोर्चा को, हमारी भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि 12 जिले से अंता विधानसभा से फिर कमल का फूल खिलाएंगे। यही हमारी पूरी महिला मोर्चा ने संकल्प ले रखा है और गांव-गांव बूथ तक जाकर हमारी महिला मोर्चा, महिलाओं से हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। जो महिलाएं हम गाँव में जा रहे हैं तो हमें ये बोल रही है कि हमारे लिए मोदी जी ने बहुत कुछ करा है, हमारी वसुंधरा राजे जी ने बहुत कुछ करा है, इस 12 झालावाड़ को बहुत हरा भरा करा है, तो हम वसुंधरा राजे जी के साथ हैं और राजा दुष्यंत सिंह जी के साथ है, इसलिए हम फिर से कमल का फूल खिलाएंगे। कार्यकर्ता एकजुट से काम कर रहे हैं और मैडम के आने से एकजुट से सब मन से लगे हुए हैं और एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और कमल का फूल खिलाएंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया भी गांव-गांव जनसंपर्क में जुटे हैं। मांगरोल इलाके के सिमलिया गांव में लोगों ने भाया का घोड़ी पर बिठाकर स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से फूल बरसाए। इतना ही नहीं, उन्हें सेब से तोला भी गया। डीजे की धुन पर वोट दो के गाने बजते रहे और माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंगा दिखा। लेकिन प्रमोद जैन भाया यहाँ भी बीजेपी पर हमलावर दिखे। सरकार ने चाहे चिरंजीवी योजना हो 25 लाख तक का निःशुल्क इलाज, चाहे खाद्य सामग्री के निःशुल्क पैकेट की योजना हो, साथ ही बिजली के बिलों में छूट, पेंशन, वृद्धावस्था, विकलांग, परित्यागता बुजुर्गों की जो पेंशन का बढ़ाना, एक से बढ़कर जो एक जन कल्याण की योजनाएं लागू की, इस सरकार ने या तो उन पे केजी चलाने का काम किया या उनको बंद करने का काम किया। अंता में चुनाव प्रचार के लिए अब कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में यहाँ का हर गांव चुनावी माहौल में डूबा है। कहीं गीतों और मेहंदी से वोट की अपील हो रही है तो कहीं उम्मीदवार का जश्न जैसा स्वागत हो रहा है। 11 नवंबर को जनता का फैसला तय करेगा कि इस अनोखे प्रचार के रंगों में किसकी जीत का रंग गाढ़ा होगा। 12 से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विपिन तिवारी की रिपोर्ट।